अब बात होगी हिमाचल की जहां मस्जिद में अवैध निर्माण के मुद्दे पर संग्राम बहुत तेजी से हो चला है। हिंदू संगठन हिमाचल में बढ़ती अवैध मस्जिदों और उनमें धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा संग्राम 3 मस्जिदों को लेकर हो रहा है, मंडी, संजौली और कुसुम्पटी। मंडी में आज हिंदू संगठनों ने मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल सरकार उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंडी में एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ बैरिकेड के उस पार पुलिस है। हिंदू संगठन बैरिकेड गिराकर जब मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया, मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बैरिकेड्स के दूसरी तरफ हिमाचल पुलिस मौजूद थी और लोगों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी बीच नगर आयुक्त ने मंडी की विवादित मस्जिद को सील करने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त के कोर्ट ने मस्जिद में बनी अवैध मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया है। इसके लिए 30 दिन का वक्त भी दिया गया है। अगर 30 दिन में मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण नहीं तोड़ती है तो फिर प्रशासन मंडी की मस्जिद को तोड़ देगा। तब तक मस्जिद फिलहाल सील रहेगी। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि जब तक मंडी की अवैध मस्जिद पर हथौड़ा नहीं चलता, उनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये जो रास्ता है ये सीधा जेल रोड का रास्ता है और सीधा आगे मस्जिद की तरफ जाता है और इसी मस्जिद को लेकर आज बवाल हुआ। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। संजौली की तरह ही यहाँ पर भी पानी छोड़ा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लोगों की एक ही मांग थी कि ये मस्जिद जो है ये अवैध है, इसे टूटना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, क्या मांग थी आप लोगों की? हमारी मांग ये है जी कि हमने बहुत साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ये छोटा सा कमरा हुआ करता था मस्जिद का, और आज की डेट में हम देख रहे हैं इन्होंने इतना दायरा बढ़ाया और मेरे सामने ही इन्होंने पर्दे लगा करके जो है ये मस्जिद जो है ऊपर बना दिया ढांचा। तो मैंने किसी से पूछने की कोशिश की, इनके ही जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर काम करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मैंने बोला कि आप इतना दायरा क्यों बढ़ा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई है और हमें जगह नहीं है, तो इसलिए हमने जो है ऊपर वाली मंजिल पे स्लैब डाला। तो इनके तो गुम्बद होना चाहिए, ना कि यहाँ पे स्लैब डालना। ये तो घर बनाने, ये तो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और वहीं से हमारे हिंदू लोग जाते हैं उनको पथराव करेंगे, वहीं से हमारी बहु बेटियों को छेड़खानी करेंगे और यहीं से ही हमारा जो है हिंदू धर्म का सत्यानाश करने का ये कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा शांत प्रदेश था जिसमें एक भी अपराध का किस्सा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 5 से 10 वर्षों में ऐसा हो रहा है कि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और कई जगह जो है आतंकवादी से आप समझ रहे हैं कि इस तरह का धरना प्रदर्शन में हमने पहली बार देखा है जहां पे वाटर कैनन का प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया है। तो ये समस्या यहाँ के जो मुस्लिम भाई है यहाँ ऐसी इनके साथ नहीं थी। यहाँ पहले बड़ा भाईचारा था, उनके साथ हिंदू लोग भी मिलकर रहते थे और इस तरह के किस तरह का भेदभाव था। ये समस्याएं बढ़ी है जब बाहर से लोग आए हैं। यूपी से योगी जी का डंडा पड़ा है, वहां से जितने अपराधी हैं भाग करके हिमाचल में पहुंचे हैं, बिहार से और जितने यहाँ तो छोड़ो बांग्लादेश से भी रोहिंग्या यहाँ पे पहुंच गए हैं। कहाँ से उनके कैसे आधार कार्ड बनते हैं, कैसे उनका पैन कार्ड बनता है और वो यहाँ के धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये जो भी ये एजिटेशन हुआ है, ये इसके पीछे हम सब का मकसद एक ही है कि ये जो अधिग्रहण सरकारी भूमि पर हुआ है इसको तुरंत हटा दिया जाए। पीडब्ल्यूडी की जमीन है, ये आधी जमीन पीडब्ल्यूडी की है और बाकी भारत सरकार की है। तो इनको ये जमीन क्यों दी गई और क्यों ये इतनी कंस्ट्रक्शन कर पाए? अगर इसको हम इस जगह की खुदाई करते हैं तो इसमें हमारे मंदिर का गुंबद जो है यहाँ मिलेगा। मंडी में हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसे बैनर भी लेकर लोग आए थे जिनमें लिखा हुआ है कि देवभूमि हिमाचल में किसी वक्त की जरूरत हमें नहीं है। मंडी में एक तरफ हिंदू संगठन वाटर कैनन के सामने प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम सुक्खू ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी हिमाचल में कोई किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करता है तो उसे हटाने के लिए ऐसा ही किया जाता है। हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता, कोई बैरिकेड तोड़ देता है,
और पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना। सरकार और प्रशासन ने आज मंडी में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 163 लगा दी है। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे और जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार यहां तेजी से बन रही अवैध मस्जिदों पर रोक लगाए। ये जांच करके कि इन मस्जिदों को बनाने में कौन फंडिंग कर रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इन मस्जिदों में अवैध प्रवासियों को ठहरने का इंतजाम किया जाता है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं जिनका किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई प्रदर्शनकारी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इससे हिमाचल की शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया। मंडी में जिस अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग हो रही है, उसकी एक दीवार को मस्जिद कमेटी ने पहले ही गिरा दिया है। ये दीवार नगर निगम की जमीन पर बनी थी। जेल रोड में बनी इस मस्जिद को सील करने का भी आदेश दिया गया है। प्रदर्शनकारी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते भी नजर आए। तो मस्जिद को लेकर मचे बवाल के बीच हिमाचल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर नई नीति बनाने के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि असली विवाद मस्जिद का नहीं बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स का है, जिनकी रेहड़ी की वजह से रास्तों में अतिक्रमण हो रहा है। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी खुद आगे आई है, वो भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं, जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं सभी यहां तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में सभी धर्म के लोगों को काम करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ऐसी बात नहीं करे जिससे किसी धर्म विशेष के लोगों को ठेस पहुंचे।